हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये शूज़, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये प्यारे से बेबी बूटीज़ बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा काम कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम एक स्लिप नॉट बनाकर यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये चेन मैंने इसमें 61 चेन बनाई हैं, या फिर आप बच्चे के फुट लेंथ को लेकर, यानी कि उसके पैर के लंबाई को नापकर उसका दुगना रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये पूरे दुगने रखे हैं फंदे, और इनको देखिए मिलाकर इस साइज़ का हमारा शू तैयार होगा लगभग। देखिए, तो ये चेन तैयार हो गई है अब हमारी। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने से देखिए, ये अब 2 डबल क्रोशे काउंट होंगे। ये 3 चेन का एक हो गया, और यहाँ अब हम इस रो में सारे डबल क्रोशे ही बनाएंगे। जितने चेन है हम उतने डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशे हम हर एक चेन में बनाते जाएंगे। तो आपको जिस भी साइज़ का, जिस भी नाप का आपको ये शू बनाना है, उसका जस्ट डबल, उसका दुगना साइज़ आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि चेन उतनी ही लेनी है। तो जब हम इसका दुगना बनाएंगे तो ये इस तरह से तैयार होता चला जाएगा। तो ये मैं एक 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 61 चेन रखी हैं। आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं उससे तो आप थोड़ी कम चेन रख लीजिए, और बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से बढ़ा लीजिए। तो इसको नापने के लिए आप पहले एक राउंड पूरा करेंगे इसका रो, फिर इसे नापेंगे। तो यहाँ पर उसकी थिकनेस रखने के लिए मैंने 2 रो करी है डबल क्रोशे की। ये देखिए, लास्ट फंदे को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ये लास्ट फंदा मैं आपको बुन कर दिखा रही हूँ। ये आपको बेशक लगेगा कि ये बाहर के साइड निकल गया है, लेकिन जब आप ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसकी थिकनेस मुझे ठीक लग रही है बच्चे के हिसाब से। अब मैंने नेक्स्ट, यानी कि थर्ड रो अपना शुरू कर रही हूँ। तो थर्ड रो के लिए मैंने चेन बनाई या टर्न कर लिया वर्क को, और एक डबल क्रोशे बना लिया। एक डबल क्रोशे बनाने के बाद अब यहाँ पे एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी, और धागा आगे करके ये इस तरह से बार बार, यानी कि 5 बार मैं धागे को आगे करके धागा थोड़ा सा खींच कर लूँगी। देखिए, इस तरह से ये 4 बार हो गया है, और एक बार और हमें लेना है, ये हो गए 5। अब इन सबको, और जो एक चेन हमारी थी पहले, उसको सबको एक साथ निकाल लिया, एक चेन बनाई और एक और चेन बनाई, क्योंकि हम एक स्किप कर रहे हैं तो इसलिए। अब ये देखिए, इसे स्किप करेंगे और यहाँ पर फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच दोबारा से देखिए, ये धागा आगे करा, उंगली से मैंने धागे को रोक लिया है, दोबारा से आगे करा, रोक लिया, दोबारा से आगे करा, फिर इस तरह से हमें 5 बार लेना है, और फिर सारे धागों को एक साथ हमें निकालना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे और एक और चेन बनाएंगे, यानी कि 2 चेन बनाएंगे हम, और फिर एक स्किप करेंगे। देखिए, एक चेन ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम फिर इस तरह से बनाएंगे पफ स्टिच। देखिए, धागा इसे थोड़ा खींच कर लेना है, फिर इसे रोक लेंगे हम उंगली से, फिर बड़ा आगे खींचा, फिर दोबारा। तो इस तरह से हम ये 5 बार इस तरह से आगे धागे को खींच कर लेंगे, और फिर सारे धागों को एक साथ एक ही चेन में निकाल देंगे, और फिर 2 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पफ स्टिच बनते हैं।
ये पफ स्टिच हम इस तरह से बनाते हैं। आपको हो सकता है एक आध बार बनाने में आपको मुश्किल लगे, लेकिन बहुत ही प्यारा है पफ स्टिच, बहुत ही प्यारा लगता है। इस स्टिच से आप कोई भी चीज़ बनाएं, बहुत ही प्यारी लगती है। और ये स्टिच बनाकर हम ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो एक पफ स्टिच, 2 चेन, फिर पफ स्टिच, 2 चेन, इस तरह से हमें ऑल्टरनेट करते जाना है। देखिए ये इस तरह से आ जाएगा और इसे हमें पूरा का पूरा बनाना है पफ स्टिच को। ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए थोड़ा सा खींच के लिया, उंगली से आप धागे को रोक के रखिए जिससे कि उसकी लंबाई कम ना हो और बराबर से लंबाई चलती रहे। ये देखिए ये रहे पफ स्टिच। अब हम इसे ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और फिर एक बार और पफ स्टिच ही बनाते हुए हम वापस यहाँ तक ले आएंगे, यानी कि 2 रो हम पफ स्टिच की बनाएंगे। 2 रोज बनाने के बाद हम यहाँ तक इसे कर लेते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा लगेगा। ये देखिए 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, रो बिल्कुल इक्वल आई हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 2 इंचेस। 2 इंचेस इसकी लेंथ हो गई है। इतनी ही लेंथ हमें रखनी है। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 3 या 4 लेंथ रख सकते हैं, और अगर आप इससे छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो भी आपको 2 राउंड तो रखनी ही है, 2 रो तो रखनी ही है इसकी। अब हम आगे जो बुनेंगे, अब सभी चेन जैसे हमने ली थी, एक पफ स्टिच के ऊपर और एक जो हम चेन स्पेस ली थी हमने, उसमें हम एक एक इस तरह से वापस अपने वो ही 61 फंदे उठा लेंगे। यानी कि यहाँ पर अब हम करेंगे सिंगल क्रोशे का रो। सिंगल क्रोशे हमें बनाना है। तो हमने जो एक पफ स्टिच के ऊपर चेन बनाई थी और एक हमने एक और चेन स्पेस दी थी, उसमें हम सब में सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। सिंगल क्रोशे इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए ये सिंगल क्रोशे हम वापस से उठा रहे हैं अपने फंदे, और हम यहाँ तक लेंगे। पहले इस रो को कंप्लीट करेंगे और फिर एक वापस मुड़कर, यानी कि 2 रो इसकी भी बनाएंगे हम। पहले हमने डबल क्रोशे की बनाई थी 2 रोज, फिर पफ स्टिच की, फिर सिंगल क्रोशे की 2 रोज। तो ये अब हमारी लेंथ पूरी आ गई। देखिए 1 या 2 रोज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमें इसे शू की शेप देनी है। शू की शेप देनी है, यानी कि जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर हम फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये 61 फंदे हम डिवाइड कर लेंगे। हम 18 फंदे ये रखेंगे, यानी कि 36, और हम बाकी के 12 फंदे हम बीच में डिक्रीज करेंगे। देखिए उसके लिए अभी मैं बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 18 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। 18 सिंगल क्रोशे हम बनाते आएंगे, काउंट करते रहेंगे। हम यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर यहाँ पर अगले 12 सिंगल क्रोशे में हम फंदे डिक्रीज करेंगे, यानी कि फंदों को घटाएंगे। ये 18 सिंगल क्रोशे हम बना रहे हैं, ये हमारे तैयार हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अब हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए देखिए हमने ये धागा लिया और इसके बराबर वाले क्रोशे में वो चेन में भी हमने एक धागा लिया और तीनों को एक साथ बुन दिया। अब जो हमने पहले ली थी उसमें और इसमें फिर बुन दिया, यानी कि एक चेन में फिर दूसरी चेन में धागा लेके और दोनों को एक साथ बुन दिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगले 12
सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम यहाँ पे 24 सिंगल क्रोशे का 12 सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। एकदम से हम इन्हें घटा रहे हैं। तो यहाँ इधर की तरफ ये थोड़ा सा कर्व आ जाएगा ऊपर के हिस्से में, जो कि हमारा शू की शेप देने में हमें मदद करेगा। तो इस तरह से हमने 12 फंदे यहाँ पर घटाने हैं। 12 फंदे घटाने के बाद फिर हमारे पास वही 18 सिंगल क्रोशे बचेंगे। 18 सिंगल क्रोशे हमें बिल्कुल उसी तरह से बुनने हैं जैसे हमने पहले बिना फंदों को घटाए बुने थे। तो ये 18 फंदे अब हमारे शुरू हो गए हैं। इन्हें हम इसी तरह से काउंट करके बुन लेंगे। काउंट मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ जिससे कि आपके फंदों में फ़र्क ना आए, आप उसे अच्छे से करें। अच्छे से बनेगा तो सफाई दिखेगी, खूबसूरती दिखेगी, और वो ही हम चाहते हैं। देखिए ये इसमें कुछ कर्व सा आ गया है ना। अब हम इसके बाद वाला रो हमने ये एक चेन बनाकर काम को टर्न कर लिया। अब हम पहले ही होल में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इस वाले रो में हम ना हम फंदों को बढ़ाएंगे ना हम फंदों को घटाएंगे। हम सिंपल जैसे बुनते आ रहे हैं, हर एक चेन में सिंगल क्रोशे हम करते चले जाएंगे। ना तो हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं और ना ही हमें यहाँ पर फंदे घटाने हैं। बिल्कुल हम ऐसे के ऐसे ही सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। फिर सारे सिंगल क्रोशे करने के बाद इस रो में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है, वो भी हमें घटाना या बढ़ाना नहीं है। पूरे रो हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद बस हमारी एक रो और बची है और हमारा बुनने का काम खत्म। अब इस रो में भी हमें इसी तरह से फंदों को घटाना है। इसे यहाँ पर तक ले आएंगे और फिर हम अब जो लास्ट रो है इसमें हमें फंदे घटाना है, वहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमें इसे फंदों को घटाना है। तो यहाँ पे एक चेन बनाई, हमने अपने वर्क को टर्न करा और अब पहले ही होल में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें काउंट करना शुरू कर देंगे हम 1 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर हमें 13 सिंगल क्रोशे ऐसे ही बनाने हैं, यानी कि हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे हमें इस तरह से बनाना है। तो ये सारे सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 13 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद काउंट करके हम बनाएंगे। अब ये देखिए ये 13 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर फिर से डिक्रीज करेंगे। अब हम 9 सिंगल क्रोशे, अब 9 सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए एक लिया, फिर दूसरे वाले चेन में लिया, तीनों को एक साथ, एक लिया, दूसरे वाले में तीनों को एक साथ, एक लिया, दूसरे वाला एक साथ। इस तरह से हम ये यहाँ पर 9 फंदे घटाएंगे, 9 सिंगल क्रोशे कम करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये घटाने हैं और उसके बाद हमारे वापस से कितने बचेंगे, 13 चेन बचेंगी, उन्हें हम 13 सिंगल क्रोशे बचेंगे, उनमें हम सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। देखिए ये घट गए हैं फंदे। अब हम यहाँ पर बाकी के सिंगल क्रोशे ऐसे ही बुन लेंगे। हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे हम बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। ये पूरे हमारे सिंगल क्रोशे बन गए। अब हमें इसको सिलना है। तो इसको सिलना शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 अंदर वाली साइड है उन्हें हम एक साथ पकड़ लेंगे और धागा काटकर एक थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे और उसको यहाँ पर एक बार हमने नॉट बना ली और इसको बुनना शुरू करेंगे। देखिए हम सीव करना है, यानी कि सिलना शुरू करेंगे। सिलने के लिए हम इस तरह से
पहले ये गांठ लगा लेंगे अच्छी तरह से, और अब हम इसको एक साथ पकड़कर एक एक चेन को हम यहाँ पर सिलते जाएंगे। इधर से एक चेन ली, इधर से एक चेन ली, और हमने इसको सिलना शुरू करा। और दूसरे साइड से एक चेन ली, फिर एक चेन ली इधर की तरफ से, और हम इसे सिलते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसे सिलकर कहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ तक। इस वाले हिस्से को, कॉर्नर को हम छोड़ेंगे। मैं बताती हूँ अभी हम क्यों छोड़ेंगे। इस वाले कॉर्नर को हमने छोड़कर यहाँ तक बुन लेना है। कॉर्नर को हमें नहीं बुनना है, वहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई देकर इसको बुनना है। और अब देखिए ये हमने यहाँ तक बुन लिया, और ये हिस्सा हमने ऐसे ही छोड़ा है। अब इस हिस्से को हम कैसे बुनेंगे, यहाँ पर एक, ये देखिए, ये गहरे ही दुखारा नहीं करेंगे, मतलब डबल नहीं करेंगे इसे, बल्कि एक ही हिस्से में हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे, बुनते जाएंगे। इस तरह से हम इसे ले लेंगे। इससे क्या होगा देखिए, अभी मैं बताती हूँ आपको। ये इस तरह से हम इसको लेंगे, मतलब पूरी गोलाई में हमने धागे को इस तरह से ले लिया। अब इसको लेकर हम और इसे अच्छी तरह से खींच लेंगे। ये वाला हिस्सा हम अच्छी तरह से खींच लेंगे, और फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा धागा अच्छी तरह से फिर इनमें निकाल कर और इसको सिक्योर कर देंगे। धागा हमने खींचकर यहाँ पर चुन्नटें दे दी हैं, और ये चुन्नटें क्या करेंगी, जो हमारे पंजे की शेप को अच्छे से डिफाइन करेंगी। यानी कि हमारे जो पंजे के शेप है वो शूज़ में भी उसी तरह से शेप आ जाएगा। और हम इसे धागे को टाइट कर देंगे, और फिर हम काट कर धागा अंदर की साइड दबा देंगे। हमारे जितने भी धागे बाहर की साइड निकल रहे हैं, इन्हें अच्छे से हम अंदर की साइड दबा देंगे। और ये अब हमने इसको खोल लिया। देखिए, ये जो हमने फंदे घटाए थे वो किस तरह से आ गए। देखिए, ये हमारा शू तैयार हो गया। शू बिल्कुल तैयार है। अब इसके डेकोरेशन की बारी है। तो डेकोरेशन के लिए आप छोटे छोटे फूल भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और आप चाहें तो यहाँ पर एक बड़ा फूल भी लगा सकते हैं। देखिए, ये इसकी शेप कितनी प्यारी आई है। और अब हम यहाँ पर एक बड़ा फूल भी लगा सकते हैं इस तरह डेकोरेशन के लिए, और उसके ऊपर एक पर्ल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये बड़ा फूल लगाया है, और उसके ऊपर ये पर्ल लगाया है ना प्यारा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट लिखें। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।